स्वागत है दोस्तों टीएसएम मिशन पीसीएस में। आज हम लोग देखेंगे 26 अगस्त को जो बीपीएससी के द्वारा टीचर का एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें जो 9th-10th का स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से यानी हिंदी सब्जेक्ट के लिए जो एग्ज़ाम दिया, आज हम लोग हिंदी का पेपर को देखेंगे और उसमें जो 40 नंबर का जनरल स्टडीज है उसको साथ साथ में भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 से लेकर 120 तक आपको यहीं पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मैथ से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए, तो हम लोग सिर्फ इसका आंसर देख लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर देखते चलेंगे। पहला का है 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 3:5। नेक्स्ट है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और मेरे स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 5200 है। पी की मासिक आय क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 4050। नेक्स्ट है परसेंटेज से, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो यह Q का 80% हो जाता है। तदनुसार Q P का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C 75%। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में घन का वितरण किया जाना है। ठीक है, यदि C को D से ₹1000 अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका C 2000 रुपया। नेक्स्ट 6 नंबर, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह उस पर 6% छूट दे देता है तो उसे पहले से ₹15 कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1500 रुपये। नेक्स्ट है 3 संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 39। नेक्स्ट है 8 नंबर, और 8 में अगर आप 2 वैल्यू पुट करेंगे तो आपका एन का मान निकल जाएगा। इसका आंसर 2 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोटो डायोड, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका पहला क्या है ऑप्शन, 1 किलोग्राम समतुल्य। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान 10⁻10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आंसर नंबर बी इसका। क्वेश्चन नंबर 11, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इथिलीन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ई, इनमें से किसी की भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाद्य भाग क्या है? तो इसका खाने वाला भाग जो है एरियल है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? ठीक है, यह हो जाएगा विचरण, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है?
इसका आंसर हो जाएगा जीन मानचित्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र बीजाणु जो है मृत कोशिका, ब्रायोफाइटा में जो बीजाणु मृत कोशिका होती है कितना होती है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अगुणित होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा 2010, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की। इसमें आपको ऑप्शन दिया कोच्चि, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए, क्योंकि इसका आंसर कोलकाता होगा। ठीक है, कोलकाता। नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर-17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किए हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 उपन्यास जो है टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था। इसका होगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे। 74वें गणतंत्र दिवस पर इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। गणतंत्र दिवस पे पूछा है, ठीक है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन नंबर 23 का बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। ऑप्शन ए दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 24 बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मगही पान को। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 क्या है, तो पहला है ए में चर, कंकर, कायल और मंड। इसका मिलान करना है तो हम लोग इसको मिला लेते हैं। 25 नंबर ऑप्शन को थोड़ा आगे कर लेते हैं ऊपर, अब दिखेगा। अब मिला लेते हैं 25 का। चर, चर का क्या हो जाएगा आपका डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, चर का हो जाएगा डेल्टा। उसके बाद कंकर, कंकर का हो जाएगा आपका बांगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा कायल का आपका हो जाएगा, जाके एक मिनट थोड़ा आगे कर लेते हैं, पर ढक जा रहा है। सी, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा आपका चार, कायल का हो जाएगा तटीय मैदान और मंड का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती, यानी उत्तर दिशा से नहीं मिलती ब्रह्मपुत्र में, वो है सुबनसिरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 लेखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है। मगध एवं अंग का मैदान जो है किसके हिस्से में, तो निम्न गंगा के मैदान में। ठीक है, 29 नंबर है जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यह सही सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका धुआंधार, जो कि गोदावरी दिया हुआ या गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। इसको सजाना दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका काकीनाडा, यानी एक। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आ जाएगा 2 और 4, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1324। 1324 आपका है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 31 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये तो हो जाए आपका भारतवर्ष और नेपाल के बीच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 33 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत ग्रहित हुआ था। इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929।
क्वेश्चन नंबर 34, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका हो जाएगा सिख धर्म का परिष्कृत, इसका ये भी हो जाएगा जो है, तो पूरे में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बिहार और बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 37 देखते हैं हम लोग, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो इसका हो जाएगा आपका राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा। अब आते हैं हम लोग भाग 2 में, भाग 2 जो कि हिंदी से था, यानी हिंदी वालों का था एक क्वेश्चन जो हिंदी सब्जेक्ट से भरा था उनके लिए था। तो हम लोग देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन से हम लोग का हिंदी का 41 नंबर से है हिंदी का क्वेश्चन, यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप में हुआ था? इसका आंसर हो जाए आपका शोरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 41 का बी। 42 का, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपका बीजी खैर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 43 का है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ठीक है, कह रहा है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, हिंदी की जो नहीं वाली है ना उसको देखना है। तो इसमें जो है पश्चिमी का जो कह रहा नहीं कह रहा था, इसका आंसर हो जाए आपका ई, क्योंकि ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौज ये तीनों है, तो नहीं है पूछा है, जिसकी वजह से उसका ऑप्शन हो जाएगा ई, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? 44 का पूछा है, तो 44 का भी आपका हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से जो तीनों है तीनों खड़ी बोली का है। सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली, ये तीनों जो है खड़ी बोली का है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, इसको चयन करना है तो थोड़ा ऊपर कर लेते इसको, तब मिलाएंगे। तो अब देखते हैं अवधि, अवधि का क्या है? इसका भी हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवधि का जो है इसमें जो अवधि का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बुंदेला का 1 झांसी, और ब्रजभाषा का हो जाएगा आपका मथुरा, और छत्तीसगढ़ का हो जाएगा आपका डी। तो ऑप्शन आपका क्या क्या बन रहा है? ए का 4, सॉरी ए का आपका बनेगा 3। ठीक है, ए का 3, और बी का बन जाएगा आपका 1, बी का 1, और सी का बन जाएगा आपका जाके सी का 4, और डी का बन जाएगा आपका 2, डी का 2, यानी 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 किसी में नहीं है, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 46 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद ए, अनुच्छेद हो जाएगा आपका 351, आर्टिकल 351, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हम लोग का 47 क्या कह रहे हैं? अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिव सिंह सेंगर का। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 48 में क्या कह रहा है? चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, यह विचार किस विद्वान का है? तो यह हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला का है। ठीक है, ऑप्शन ए है उसका आंसर। 49 का देख लेते हैं हम लोग, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो जिसको स्थान नहीं मिला है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 50 को छोड़िए, उसका आंसर मुझे मिला नहीं था, ये देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग
51 में क्या कह रहा है कि भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का पितामह जो है गणेश शंकर विद्यार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट है, तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था, उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 52 हो गया हम लोग का। अब देखते हैं 53 में कौन सा क्वेश्चन है। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 54 का हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही गुट का चयन कीजिए। इसको सुमेलित करना है, उसका सही इसका चयन करना है। तो पहला क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। वशिष्ठ द्वैतवाद किसका है? तो यह रामानुजाचार्य का है। दूसरा है शुद्धाद्वैतवाद, ये हो जाएगा आपका वल्लभाचार्य का। ठीक है, और उसके बाद है आपका अद्वैतवाद का हो जाएगा आपका शंकराचार्य। और द्वैतवाद का आपका निम्बरकाचार्य। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 कहीं पे है आपका? 2, 4, 1, 3 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। 2, 4, 1, 3 कहीं पे नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिएगा। प्रगतिवाद केवल, ये मैं नहीं देखा हूँ, इसको आप लोग मिला लीजिएगा कहीं से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 का क्या लिखा है। प्रबुद्धवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका? बी, नंदकिशोर आचार्य का। ठीक है, 57 में देखते हैं। शमशेर मुड्स के कवि है, किसी विजन के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? तो 57 का आपका मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 58 का देख लेते हैं अब। इनमें से कौन छायावाद कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए हैं? तो इसका हो जाए आपका सुमित्रानंद पंत। ठीक है, 58 का हो गया। अब 59 का देख लेते हैं। 59 का क्या करेगा? भूली कहत नवरस सुकवे सकल मूल सिंगार, यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो इसमें किसी का नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। 60 में क्या कह रहा है कि इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? अलंकारवादी आचार्य कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, केशव दास। ठीक है, नेक्स्ट है 61 क्या कह रहा है कि 61 का निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बी पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हम लोग देख लेते हैं। स्थापना आ क्या है कि पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियां एवं शाश्वत तत्वों का विवेचना होने लगा है। ये तो सही है। दूसरा है तर्क बी, संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का आकलन नहीं किया जाता। ये भी सही है। तो इसका आपका ऑप्शन क्या जाएगा आपका? ए और ब दोनों सही है। 62 का देख लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जो है नहीं है, ये है आपका यशपाल। ठीक है, 62 का बी। 63 देखते हैं। 63 क्या करें कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो इनमें से किसी में नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा आपका। 64 जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो इसका होगा ध्रुव स्वामिनी में। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। अब देखते हैं हम लोग 65 क्या कह रहा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रघात घटना है, यह कथन किसका है? तो 65 का हो जाएगा आपका सी, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, 66 देख लेते हैं। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद जो किया था होता राजा लक्ष्मण सिंह ने। 66 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब 67 देख लेते हैं हम लोग। 67 मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? ठीक है, टूटते पारिवारिक चित्रों का मूल्य। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, क्योंकि ये हो जाएगा आपका आंसर में आधे अधूरे, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 68 में देख लेते हैं। कौमुदी महोत्सव एकांकी की सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो जो ऑप्शन सी, सम्राट चंद्रगुप्त का। ठीक है,
उसके बाद देख लेते हैं 59, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार कौन नहीं है? तो यह डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये इलायची चंद्र जोशी और रांगे राघव दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है जिंदगी और गुलाब के फूल, यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? यह हो जाएगा आपका ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह जो है पूषा प्रियमदा का है। ठीक है, पूषा प्रियमदा का। 71 देखते हैं हम लोग। 71 कह रहे हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिशन और स्टेनली ने किया। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है आपका रामचंद्र शुक्ला जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 72 देख लेते हैं निवेरिया कविता का सिद्धांत किसका है? निवेरिया का सिद्धांत किसका है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलियट का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 73 में क्या है? साहित्य का उद्देश्य विवेचना किसने माना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरस्तु ने। 74 का देखते हैं हम लोग भरतमुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, क्योंकि यह जो है शंकु का है, शंकु ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का 75 संस्कृति के किस आचार्य ने विशेषा गुणात्मक सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? ठीक है, 75 का भी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, क्योंकि इसका जो माना था यह वामन था, वामन, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का 76 में हम लोग देखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका हो जाएगा आपका 76 का सी, कविता के नए प्रतिमान के लिए इसको यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। 77 का हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। भरतमुनि का जो है रस संप्रदाय है। उसके बाद है आनंदवर्धन का आपका ध्वनि संप्रदाय। उसके बाद है आपका जाके कुंतक का हो जाएगा आपका दो वक्रोक्ति संप्रदाय। और वामन का हो जाएगा आपका रीत संप्रदाय। तो आपका 4 1 2 3, तो ये किस में है देख लेते हैं 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 78, ये आप छोड़ दिया मैं, आप लोग मिला लीजिएगा कहीं से 78 का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 79 में क्या कह रहा है स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैत्री पूषा का। 80 का दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति किसका है? तो इसका हो जाएगा आपका बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। नेक्स्ट है आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, क्योंकि ये जो लिखा है यह लिखा है आशा सुषमा एकता। ठीक है, इसीलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ई। 82 का देखते हैं। 82 का क्या कह रहे हैं संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लय इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट है 83 क्या कह रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 83 का हो जाएगा आपका सी, उर्वशी। 84 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजैबघर कहलाता है? तो 84 का हो जाएगा आपका बी, पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, नेक्स्ट है कबीर उलटबासियों के विशेष माने जाते हैं। इससे पहले उलटबासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती थी? तो 85 का हो जाएगा आपका ई। ठीक है, 85 का ई हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो पाया जाता था वो नाथ साहित्य में पाया जाता था। नाथ साहित्य में पाया जाता था, जो कि इसका ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 86 क्या कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, 87 का हम लोग देख लेते हैं।
87 का क्या है? तो अकाल और उसके बाद का जो है नागार्जुन का है। उसके बाद क्या है? कलगी बाजार यह आगे का है। उसके बाद है आपका गीत फरोशिया भवानी प्रसाद का है, और भ्रम राक्षस यह मुक्तिबोध का है। तो ऑप्शन नंबर हो जाए आपका 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 हो गया। 88, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता का है? ठीक है, 88 का हो जाएगा आपका मोचीराम का। ठीक है, नेक्स्ट है 89। 89 क्या कह रहा है? कमलेश्वर द्वारा रचयिता कहानी नहीं है, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। ठीक है, तो 89 का हो जाएगा आपका ए, एक और जिंदगी। ये जो है मोहन राकेश का है। ठीक है, एक और जिंदगी जो है मोहन राकेश का है, जो कि कमलेश्वर का नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका 44 हो जाएगा। चंद्रगुप्त में दृश्यों की कुल संख्या 44। नेक्स्ट है शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 91 का हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका विनम्रता भी है और भावुकता भी है, दोनों, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है? तो इसका आंसर है आपका सी, बानभट्ट की आत्मकथा का। ठीक है, नेक्स्ट है गैंग्रीन कहानी के लेखक है, गैंग्रीन कहानी के लेखक कौन है? 93 का हो जाएगा आपका ई। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका 94, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? यानी बहुत कम कहानी लिख के भी सर्वाधिक लोकप्रिय प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? तो 94 का आपका हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि मात्र 3 कहानी लिखे हैं। ठीक है, केवल 3 कहानियाँ, जिससे कि वो फेमस हो गए थे। ठीक है, अब 95 का देखते हैं हम लोग। 95 क्या कह रहा है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधित्व पात्र वेद जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? 95 का आपको हो जाएगा ई। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये राग दरबारी का है। ठीक है, राग दरबारी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है 96, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो इसका हो जाएगा खंजन नयन। ठीक है, 96 का हो जाएगा भी खंजन नयन। नेक्स्ट है 97। 97 क्या कह रहा है कि जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितनी ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। यह कथन गोदान के किस पात्र का है? तो ये मैं नहीं निकालो आंसर, आप लोग कहीं से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 98। देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये हो जाए आपका स्कंदगुप्त का है। ठीक है, 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 देख लेते हैं, लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया है? तो आपका विजयदेव नारायण शाही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विधा के प्रस्थान बिंदु बने हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधा निवास मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे निर्देश दिया हुआ 101 से 105 तक के लिए निर्देश। इस खंड में नीचे दिए गाथान से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो क्या है, एक गाथांश पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं
उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्परम आवश्यक है। तो इससे हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपर्युक्त गाधांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा बी, भाषा का महत्व। ठीक है, नेक्स्ट है अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ जो है यहाँ पे 102 का हो जाएगा वार्ता करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकट। प्रकट का विलोम शब्द क्या है, इसका हो जाएगा गुप्त, प्रकट का गुप्त। नेक्स्ट है नदी पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, इला का, क्योंकि इला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है गाधांश का आशय है। गाधांश का आशय क्या है, तो इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो 106 का जो है गुणवाचक विशेषण बी, चौगुन, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण, ये गुणवाचक नहीं है। ठीक है, 107 का देख ले क्या कर रहा है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है, तो बराबर मानना हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। दीर्घ स्वर संधि किसमें नहीं है, तो यह महोत्सव में हो जाएगा। ठीक है, 109 का मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। तो वाक्य में जो भूतकाल का भेद हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का। ठीक है, बी नंबर। 110 का मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य है। मनोज पुस्तक पढ़ता है वाक्य में वाच्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कृतवाच्य। ठीक है, नेक्स्ट है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है भूखा प्यासा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 112 शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी क्या है, शुद्ध वर्तनी जो है आपका हो जाएगा पैतृक। ठीक है, पैतृक हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट है चटमंगनी पट ब्याह, इसका अर्थ क्या होता है, चटमंगनी पट ब्याह का अर्थ हो जाएगा आपका तत्काल कार्य होना। ठीक है, नेक्स्ट है 114 अनल अनिल श्रुतिसम भिन्नार्थ शब्दों के अर्थ है। तो अनल अनिल का हो जाएगा आपका अग्नि वायु, क्योंकि अनल का मतलब होता है अग्नि और अनिल का मतलब होता है वायु। ठीक है, नेक्स्ट है 115 में क्या क्या वागजाल का संधि विच्छेद होगा। वागजाल का संधि विच्छेद हो जाएगा कब, वाक प्लस जाल। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है। तो 116 का हो जाएगा आपका सी, कुलीन। ठीक है, नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य क्या है इनमें से, तो इसका हो जाएगा मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ। प्रातः काल भी है और समय भी है, दो बार इंडिकेट किया है, जिसकी वजह से यह गलत हो जाएगा, यानी बी। नेक्स्ट है हम लोग का 118 क्या कह रहा है कि अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, यानी यहाँ पे एक खाली जगह जो है इसकी पूर्ति करना है। तो इसमें हो जाएगा कि लोगों ने कहा कि कवर्षा जब कृषि सुखानी। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा 118 का। ठीक है, क्या अब आगे क्या होगा जब मर ही गया। ऑप्शन 119 का क्वेश्चन नंबर 119 दिगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। दिगु समास का प्रयोग जो है मोहन के घर के निकट चौराहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट है आपका किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये था जो हिंदी से रिलेटेड था, यानी हिंदी पेपर का जो एग्जाम दिया उनके लिए आज का वीडियो था। तो अगर आप इस चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना से जितना हो सकता है इन्हें शेयर करें। और हाँ, अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे SI हो गया या फिर BPSC हो गया, ऑडिटर हो गया, किसी भी तरह का तैयारी करते हैं, तो इस चैनल में आपको करंट और जितने भी मटेरियल हैं सारे इसमें अवेलेबल होंगे। तो आप वीडियो को लाइक तो करें ही, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।